Hello students, today's our lesson number 9, our body parts. Everybody know our body has many parts. अपने body के बहुत सारे parts होते हैं and each part performs a special function. लेकिन आपको पता है अपनी body में सबसे smallest part क्या होता है? Is the cell. अपने body में सबसे smallest part होता है cell और many cells makes a muscles or many muscles makes the organ and many organs makes us systems and so many systems makes our body. आपको यहाँ पे मैंने पिक्चर दिखा है, देखो सेल्स मसल्स देन ऑर्गन्स सिस्टम्स एंड द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट इज द सेल. ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स द मसल्स एंड ग्रुप्स ऑफ मसल्स मेक्स द organ and groups of organs makes the system and group of systems makes our body. So in our body there will be a different systems. In that system first हम लोग देखेंगे skeletal system. स्केलेटल सिस्टम आप लोगों ने लास्ट ईयर भी देखा होगा, करेक्ट ना. यहाँ पे पिक्चर दिखा है, देखो स्केलेटल सिस्टम में सबसे ऊपर का होता है वो जो स्कल, जैन अपने चेस्ट में होती है रिब्स, then backbones and joints. These are the main parts in our skeletal system. और आपको पता है अपने skeletal system में कितने bones होते हैं? टोटल 206 बोन्स होते हैं, यानी कि ये सारे बोन्स एंड द जॉइंट्स, बोन जॉइंट्स मेक्स अ स्केलेटल सिस्टम. ये अपने सारे बोन्स और ये जो जॉइंट बोन्स होते हैं उससे एक स्केलेटल सिस्टम बनता है एंड दिस स्केलेटल सिस्टम गिव्स द शेप ऑफ आवर बॉडी. इसीलिए सबके बॉडी के शेप सेम होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं. यानी कि जैसे स्केलेटल से सबका हेड ऊपर ही होता है, ऐसे होता है क्या किसी का हेड नीचे होता है? नो, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम गिव्स अ प्रॉपर शेप इन आवर बॉडी. स्केलेटल सिस्टम की वजह से अपनी बॉडी को प्रॉपर शेप मिलता है. एज वेल एज अपने जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे देखो रिब्स है, रिब्स क्या करता है? प्रोटेक्ट. अपने अंदर जो लंग्स होते हैं, हार्ट्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. अभी ये स्कल है, स्कल के अंदर क्या होता है? ब्रेन होता है. यानी कि अपने इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी किसका होता है? स्केलेटल सिस्टम का होता है. समझ में आया बच्चों? देन आवर नेक्स्ट सिस्टम इज द मस्कुलर सिस्टम. अभी आपको पता है अपने बॉडी में क्या होते हैं? डिफरेंट मसल्स होते हैं ना, क्योंकि हम लोग जब वॉकिंग करते हैं तो हमारी वॉकिंग करने के टाइम सिर्फ हमारे बोन्स नहीं, बोन्स को अटैच जो मसल्स होते हैं दे हेल्प अस एंड दैट्स वाई वी हैव टू मूव आवर बॉडी. इसीलिए हम लोग अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं. मसल्स आर अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. और अपने टोटल बॉडी में कितने मसल्स होते हैं? 600 मसल्स होते हैं. कितने मसल्स होते हैं? 600 मसल्स. एंड दिस मसल हेल्प अस फॉर आवर स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. अपनी बॉडी की मूवमेंट करने के लिए और अपने बॉडी को स्ट्रेंथ करने के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल. समझ में? यहाँ पे देखो आपको मस्कुलर सिस्टम में अपने फेस के मसल्स होते हैं, आर्म्स के मसल्स होते हैं एंड लेग्स के मसल्स होते हैं. दीज आर द सम टाइप्स ऑफ और सम पार्ट्स ऑफ आवर मस्कुलर सिस्टम. देन नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. अभी डाइजेस्टिव सिस्टम से सब लोग रिलेटेड है. अभी मैंने यहाँ पे पिक्चर दिखाया, देखो विच आर द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. फर्स्ट इज माउथ, देन फूड पाइप. माउथ से रिलेटेड, माउथ से अटैच क्या है? फूड पाइप. फूड पाइप के बाद वो फूड कहाँ जाता है? स्टमक में. एंड दिस स्टमक इज अटैच टू आवर इंटेस्टाइन. यहाँ पे दो इंटेस्टाइन होते हैं. ऑरेंज कलर का जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन और उसके अंदर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड इन द लास्ट देयर विल बी अ अनस. तो क्या होता है? हम लोग जो खाना खाते हैं उसको डाइजेशन करने का जो प्रोसेस होती है, खाना खाने के बाद उसको चबाने के बाद उसमें सलाइवा मिक्स होती है, वो फूड एकदम अच्छे से च्याव हो जाता है और वो उसका पूरा डाइजेशन प्रोसेस होता है और उसमें से जो मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड होती है वो बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम. द ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द डाइजेशन
is called as the digestive system. But what is the digestion? The process of absorbing nutrients. Absorbing means जो हम लोग खाना खाते हैं, by breaking down the food into simpler substance. जो हम लोग फूड खाते हैं तो उसको चबा चबा के उसके पूरे लिक्विड होने तक की जो प्रोसेस होती है, दिस इज द डाइजेशन. और ये सिस्टम जो चलाता है, इट इज़ कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव सिस्टम. समझ में आया स्टूडेंट्स? देन नेक्स्ट इज आवर ब्रीथिंग सिस्टम. ब्रीथिंग यानी कि हमें सांस लेना है. हम लोग सांस लेते हैं, करेक्ट इट. सांस लेते भी हैं और छोड़ते भी हैं. मीन्स वी हैव टू इनहेल और एक्सेल ऑल्सो. तो हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं? यस, नोज से लेते हैं. तो इसके मेन पार्ट्स हैं नोज. देन नोज के बाद नोज इज रिलेटेड टू आवर और अटैच टू आवर विंड पाइप. जो हमारा सांस लेते तो वो विंड पाइप थ्रू वो लंग्स में जाता है. और वो देखो यहाँ पे नेक्स्ट इज द लंग्स. तो वो हम लोग जब सांस लेते तो हमारी छाती फूल जाती है, यानी कि हमारे अंदर जो लंग्स होते हैं उसमें हवा भर जाती है. तो ऑटोमेटिक आवर लंग्स आर गेट इंक्रीजेस. समझ में? मीन्स एयर इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड वी आर ब्रीथिंग और फ्रेश एयर. और हम लोग ब्रीथिंग करते हैं मीन्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन वी हैव टू इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एक्सेल. So, by using the nose, windpipes and lungs makes our breathing system. आपको समझ में है कि ब्रीथिंग, आप लोगों को ये साल सिर्फ अभी इतना ही समझो कि ब्रीथिंग सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, नर्वस सिस्टम में क्या होता है. ये सिर्फ आप लोगों को सिर्फ ओरली थोड़ा, आप लोग नेक्स्ट डे जब जाओगे तो आपको और डीप में पढ़ना है. आप लोगों को सिर्फ अभी कितने सिस्टम्स हैं और उस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं वो याद रखना है. समझ में? देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नर्वस सिस्टम. अभी नर्वस सिस्टम मीन्स ये अपने ब्रेन से रिलेटेड होता है. तो नर्वस सिस्टम के सबसे मेन पार्ट्स होते हैं ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड एंड द नर्व्स. अभी देखो ब्रेन कहाँ होता है? अपने स्कल के अंदर. हमारा ब्रेन अगर इट इज़ द रिसीव मैसेज. ब्रेन क्या काम करता है कि कुछ भी, जैसे हम लोगों को हाथ ऊपर करना है तो ये ब्रेन अपने हैंड्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि इसका हाथ ऊपर उठाना है, तो ऑटोमेटिक अपना हाथ ऊपर जाता है, ये मैसेज देता है. लेकिन उनकी कंप्यूटराइज इतना फास्ट है कि वो हम लोग अपने सोचने से पहले वो एक्शन हो जाती है. मीन्स दे आर डूइंग वेरी फास्ट. समझ में है स्टूडेंट्स? तो वो सारे मैसेज सबको पास करता है और उसके मैसेज के थ्रू अपनी पूरी बॉडी वर्क करती है. समझ में? तो इन आवर नर्व सिस्टम द ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड क्या करता है? द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द ऑल बॉडी पार्ट थ्रू द स्पिनल कॉर्ड. यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है अपने बैकबोन, यहाँ पे होता है स्पिनल कॉर्ड. तो ये स्पिनल कॉर्ड की वजह से ब्रेन सारे अपने बॉडी के पार्ट से उससे वो अटैच रहता है. एंड द नर्व्स यानी कि अपने होल बॉडी में सारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं ना. तो दीज आर द सेल्स दैट मेक्स द ब्रेन एंड द स्पिनल कॉर्ड. ये स्पिनल कॉर्ड और उसको दोनों को दे एक्ट द मैसेंजर्स बिटवीन द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्रेन से जो कोई भी मैसेज आता है तो वो पास करने का काम कौन करता है? ये नर्व्स करते हैं. इसीलिए इन अ नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पिनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. देन आवर नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. अभी सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स क्या होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज द न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब बाय द डाइजेस्टेड फूड. अपने जो फूड डाइजेस्ट किया होता है एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू एवरी सेल थ्रू द ब्लड. वो क्या कैरी करता है? अपने बॉडी में जो एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड होता है और ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ये हमें एवरी सेल्स को पास करने का काम किसका होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है. और एज वेल एज वो एक और काम करता है, इट ऑल्सो कलेक्ट्स द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एवरी सेल. यानी कि सारी सेल्स में से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो भी कलेक्ट करने का काम कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में ये काम करने वाले पार्ट्स कौन से होंगे? Yes, these parts are heart, blood vessels and the blood. अभी हार्ट क्या काम करता है? हार्ट पम्प्स द ब्लड को पम्प्स करता है, वो प्यूरिफाई करता है. प्यूरिफाई करने के बाद वो ब्लड वेसल्स थ्रू अपने पूरे होल बॉडी को वो पास करने का काम करता है. इट इज़ द पंपिंग द स्टेशन ऑफ आवर बॉडी एंड इट पम्प्स द क्लीन ब्लड.
into the blood vessels and taken to the every cell of our body. अपने बॉडी के एवरी सेल को पास करने का काम वो करता है, और वह किसके थ्रू करता है? ये ब्लड वेसल्स. अपने बॉडी में फुल ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ब्लड वेसल्स थ्रू दे हैव टू पास द ब्लड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. एंड आपको पता है ब्लड का कलर कौन सा होता है? रेड. यस, रेड कलर लिक्विड दैट कैरीज द सब्सटेंस थ्रू आवर बॉडी. और सिर्फ ब्लड में क्या रेड कलर क्या होता है? उसमें अपने सारे जो खाना खाया होता है उसका कन्वर्जन किस में होता है? ये ब्लड में होता है. एंड दिस ब्लड कैरीज थ्रू आवर बॉडी, एंड इसी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है? वर्क करती है. एंड नेक्स्ट लास्ट आवर सिस्टम इज एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अभी एक्सक्रीटरी मीन्स क्या? अभी जैसे हम लोगों ने खाना खाया, उसका डाइजेशन हुआ, उसका सर्कुलेशन भी हो गया, फिर उस पूरा खाना हमें पच जाता है क्या? डाइजेस्ट हो जाता है क्या? नो. तो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होता है. अनडाइजेस्टेड फूड को अपने बॉडी से बाहर निकालने का, तो अनडाइजेस्टेड फूड जो अपने बॉडी में से बाहर निकलना है, ये जो काम करता है वो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम. ये ड्यू टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम दे हैव टू टेक आउट आवर अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी. अपनी बॉडी में से वो बाहर निकलता है. एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस द बेबीज. वो बेबी प्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. इससे डिटेल में हम लोग नेक्स्ट ईयर भी सीखेंगे. आप लोगों को सिर्फ अभी इतना समझना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है. इट प्रोड्यूसेस द बेबीज. एंड हम लोगों ने अभी ये सारे सिस्टम सीखे. ब्रीथिंग सिस्टम सीखे, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी, स्केलेटल, मस्कुलर, डाइजेस्टिव. लेकिन ये सारे सिस्टम्स अगर अच्छे से चलने चाहिए तो उसके लिए क्या होना चाहिए? एक्सरसाइज. हमारी बॉडी को एक्सरसाइज मिलना बहुत ज़रूरी है. सो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, हमें एवरीडे एक्सरसाइज करना चाहिए. फिजिकल एक्सरसाइज टू रिमेन्स हेल्दी एंड फिट. इसी वजह से हम लोग कैसे रह सकते हैं? फिट. इसलिए सम कॉमन एक्सरसाइज वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, प्लेइंग एंड आउटडोर गेम. दीज आर द बेस्ट एक्सरसाइज टू रिमेन्स आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी. इन दिस वे इस लेसन में हम लोगों ने इतना सब कुछ सीखा. दिस इज द आवर बॉडी पार्ट्स एंड हाउ दे हैव टू वर्क एंड हाउ वी हैव टू टेक आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी. थैंक यू स्टूडेंट्स.